हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक मकरंद का काव्य पाठ जागो फिर एक बार पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये एक छायावादी कवि हैं, हिंदी भाषा के छायावादी कवि हैं। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म मेदिनीपुर बंगाल में 1896 ईस्वी में बसंत पंचमी को हुआ था। माँ के निधन के बाद ही पिता की असामयिक मृत्यु हो गई थी। कुछ समय बाद पत्नी भी चल बसी। धीरे धीरे अन्य परिजन भी वहाँ पर दिवंगत हो गए। कुटुंब का पालन पोषण का पूरा भार उनको स्वयं ढोना पड़ा, पर वे कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। आपकी काव्य यात्रा 1916 में जूही की कली से शुरू हुई थी और 1922 में रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय के संपादन से जुड़ गई। 1935 से 1938 तक निराला ने प्रौढ़ काव्य रचनाएं करी हैं। गीतिका, अनामिका, तुलसीदास परिमल आदि उनके काव्य ग्रंथ हैं। आपकी लिखी प्रेयसी, रेखा, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा जैसी श्रेष्ठ रचनाएं हिंदी में अमूल्य धरोहर है। कुकुरमुत्ता आपकी प्रखर व्यंग्य की रचना है और अणिमा, बेला, नए पत्ते जैसी रचनाएं युगांतर प्रस्तुत करती है। निराला कथा साहित्य भी बहुत ही समृद्ध है। इनकी कहानी संग्रह लिली चतुरी चमार, सुकुल की बीवी और सखी की कहानियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा जैसे उपन्यास उनके अर्थ संकट के फलस्वरूप परिणित हुए हैं, मतलब जब वह गरीबी से जूझ रहे थे। इनकी दो गद्य रचनाएं कुल्ली भाट, बिल्लेसुर, बकरीहा कोई बहुत याद किया जाता है। निराला भारतीय संस्कृति की दृष्टि से बहुत ही विशेष कवि रहे हैं। वे गलित रूढ़ियों के विरोधी रहे हैं। संस्कृति के विविध पक्षों का उद्घाटन उन्होंने सबके सामने करा है और हिंदी काव्य के क्षेत्र में निराला का पदार्पण मुक्त व्यक्ति के साथ हुआ है। वे इस वृत्ति के प्रथम पुरस्कर्ता और वास्तव में निराला जी एक उद्भाव भाव को छंद के बंधन में बांध नहीं सकते हैं, मतलब एक स्वच्छंदवादी कवि रहे हैं। यहाँ हम उनकी कविता का पाठ शुरू कर रहे हैं। जागो फिर एक बार। पहले वो अपनी कविताओं में कुछ जैसे कविता का रहता है ना कि छंद, लय, ताल बिल्कुल निश्चित होते हैं। वे उन बंधनों में कभी नहीं बनते हैं। वे मुक्त भाषा का प्रयोग करते हैं और छायावादी कवि हैं। आइए हम उनकी कविता को शुरू करते हैं। जागो फिर एक बार। जागो फिर एक बार समर में अमर कर प्राण गान गाए महासिंधु से सिंधु नद तीरवासी सेंधव तुरंगों पर। यहाँ क्या बोल रहे हैं लेखक कि हम भारतवासियों को एक बार फिर से जगाना चाहते हैं, हमें हमारा इतिहास याद दिलाना चाहते हैं कि हे भारतवासियों, आप जाग जाओ, फिर से समय आ गया है आपके जागने का, आपको इस संसार में अपने प्राणों को न्यौछावर करने का। वो कहते हैं कि भारतवासी जब वीरतापूर्वक अपने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करते थे, वो उसे श्रेष्ठ बलिदान मानते थे। कहते हैं कि सिंधु नदी के आसपास के वीरों की वीरता का गुणगान तो स्वयं समुद्र महासमर समर भी करता है, समुद्र भी करता है। और सिंधु नदी के वासी ही सिंधु नदी के घोड़ों पर सवार होकर, वो सेंधव घोड़ों पे, तुरंग मतलब घोड़े पे सवार होकर अपनी चतुरंगी सेना में होते हैं पैदल सैनिक, घोड़े वाले सैनिक, हाथी के सैनिक और रथ की सेना। ये चारों चतुरंगी सेना होती है। ऐसी सेना को लेकर जो सवार हुए हैं वो क्या कहते हैं, 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। गुरु गोविंद सिंह का नाम आप सभी जानते हैं। वो कहते थे ना कि 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, मतलब कि दुश्मनों के 1.25 लाख सैनिकों को मारने पर मेरा एक सैनिक घायल होगा, मतलब मेरा एक सैनिक में इतनी शक्ति होगी जो दुश्मनों के 1.25 लाख सैनिकों को मारकर ढेर करेगा। इस तरह के साहस के साथ गुरु गोविंद सिंह जब युद्ध भूमि में उतरते हैं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। किसने सुनाया वीर जन मोहन अति दुर्जन संग्राम राग, फाक का खेला रण 12 महीने में शेरों की मांद में। गुरु गोविंद सिंह को याद करके बताते हैं कि ऐसे ही जो वीर थे, बताते हैं कि ऐसा वीरों का राग आपके सामने किसने सुनाया है जो आपको मोहित करता है, जो ऐसे संग्राम की तरफ हमको आकर्षित करता है। वो कि वे कहते थे कि जो वीर होते हैं उन्हें तो 12 महीने फाक खेलना चाहिए, मतलब होली का त्यौहार मनाना चाहिए। और वो होली किसकी होगी, खून की होली, जो कि रणभूमि में होगी। शेरों की मांद में आया है आज शियार, जागो फिर एक बार। वो कहते हैं कि वही जो शेर युद्ध भूमि में लड़ते थे वो आज भी हमारे देश में है, बस फर्क इतना सा है जो शेरों की गुफाएं मांद है उनमें शियार घुस आया है। या शियार अंग्रेजों को कहा है, ब्रिटिश शासन को कहा है और कहा है कि सियार से अपने आप को बचाने के लिए हमें फिर से जागना होगा। सत्र से अकाल भाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल, तीनों गुण ताप त्रय अभय हो गए थे तुम, मृत्युंजय व्योमकेश के समान अमृत संतान थे।
वो जब सत श्री अकाल, जैसे पंजाबी लोग आपने सुना है ना कि सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल, ये जब शब्द हम सुनते हैं तो सत श्री अकाल मतलब कि गोविंद सिंह जी कहते हैं कि जब अकाल पर वो विजय पा लेते हैं और अकाल को पुकारते हैं तो उनके जो मस्तक से, जो यहाँ शीश से धक धक ज्वाला से धड़कने लगती है और वो ज्वाला शत्रुओं का नाश करेगी और तीनों काल के तीनों जो गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतगुण, ये तीनों ही गुणों का भी नाश कर देगी और तीनों काल का नाश कर देगी और आपको कैसा बनाएगी, हमारे सैनिकों को कैसा बनाएगी युद्ध भूमि में, अभय, जिनको किसी का भय नहीं लगता हो। और अभय किन होते हैं, जो शिव के संतान होते हैं। यहाँ बोला है मृत्युंजय व्योमकेश के समान, मतलब शिव के संतान, क्योंकि शिव स्वयं मृत्यु के देवता है और जो शिव के संतान है उसे मृत्यु का भय कैसे हो सकता है। वो अपने आप को अमृत संतान मतलब कि अमर मानने लगते हैं। वो बोलते हैं हमारे वीर इसी प्रकार से अपने आप को अभय और अमर मानने लगेंगे। भेद कर सप्तावरण मरण लोक, शोकाहारी पहुंचे थे वहां जहां आसन है शस्त्रसार। वो कहते हैं कि इस प्रकार का जो 7 आवरणों वाला आवरण है उसको भेदते हुए सारे हमारे सैनिक उस स्थान तक पहुंच जाएंगे जहां पर शस्त्रार जाओ फिर एक बार, जहां है आसन मतलब जहां जिसका आसन है शस्त्र कमल दल से बना हुआ जो आसन है, वहां पर हमारे सारे के सारे सैनिक पहुंच जाएंगे। पर उस स्थान तक भी वो पहुंच जाएंगे हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए। आगे कहते हैं सिंह की गोद से छीनता रे शिशु कौन, मौन भी क्या रहती है वह रहते प्राण रे जना जान। मतलब कहते हैं कि सिंह की गोद से कभी कोई उसके शिशु को छीन पाता है क्या, नहीं छीन पाता है, क्योंकि अपने प्राणों में प्राण रहते हुए, अपने शरीर में प्राण रहते हुए कभी भी एक सिंहनी अपनी संतान को छीनने नहीं देती है। किसी में इतना साहस नहीं है कि उसकी माता के उस सिंहनी के होते हुए उसकी संतान को वो छीन सके। लेकिन एक मेष माता ही रहती है निर्विशेष, दुर्बल व छीनती संतान जब जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है। मतलब मेष माता मतलब भेड़, तो भेड़ ही ऐसी होती है जो अपने संतान के छिन जाने पर भी सिर्फ आंसू बहाती रहती है, कुछ नहीं कर पाती है। तो वो यही बताते हैं कि वो सिर्फ उस समय भी अपने जन्म पर आंसू बहाती है और दुखी होती है। किंतु क्या योग्य जन जीता है? पर बोलते हैं कि क्या योग्य व्यक्ति जिसमें साहस है और बल है वो क्या इस प्रकार की स्थितियों को देख पाता है, क्या इस प्रकार की स्थितियों को सहन कर पाता है? नहीं, वो जरूर उसका विरोध करता है, जैसे कि एक सिंहनी करती है। और पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है, गीता है स्मरण करो बार बार जागो फिर एक बार। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति योग्य होता है वो कभी भी इस प्रकार से सहन नहीं करता है अत्याचार को। तो ये पश्चिम की उक्ति है, मतलब सिर्फ पश्चिमी देशों की सभ्यता में ही ऐसा नहीं कहा है, यही बात हमारे गीता के ज्ञान में भी कही गई है कि योग्य और साहस वाला व्यक्ति कभी भी अयोग्य चीज़ों को सहन नहीं करता है। और इसी गीता के ज्ञान को स्मरण करो और तुम फिर से भारतवासी जागो। पशु नहीं वीर तुम, समर शूर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे आज तुम राजकुंवर समर सरताज। वो कहते हैं कि तुम पशु नहीं हो, क्योंकि जो विरोध ना करे इन सब चीज़ों को, अपने अंदर साहस और योग्यता होने पर विरोध ना करे, वो पशु के समान होता है, वीर नहीं होता है। वो कहते हैं कि लेखक कि तुम क्रूर नहीं हो, तुम सूरवीर हो, अत्याचारी नहीं हो, सूरवीर हो। और काल के कारण ऐसे घिरे हुए हो, मतलब समय के चक्र के कारण ऐसे घिरे हुए हो, लेकिन तुम हो तो राजकुमार, तुम हो तो हमारे सरताज, तो तुम्हें वही साहस और शौर्य होना चाहिए। तुम वापस से जाग उठो और अपनी उसी शक्ति के साथ आगे बढ़ो। पर क्या है, सब माया है, माया है, मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा विहीन बंद छंद जो, डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप। मतलब कहते हैं कि तुम हमारे राजकुमार हो और ये जो सारे बंधन है वो एक माया के रूप में है, तुम्हें इन सबको तोड़ के मुक्त हो जाना है और किसी भी बाधा को नहीं रुकना है, सारे बंधनों को छोड़ जाना है। जैसे कि मेरी कविताएं बिना छंदों और इन सब के बंधनों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती है, और इन सब तोड़ते हुए जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें सच्चिदानंद रूप में बड़ा ही आनंद मिलेगा। मतलब जैसे परम ब्रह्म भगवान की प्राप्ति पर हमें जो आनंद मिलता है वैसा आनंद हमें मिलेगा, क्योंकि महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फूका हुआ तुम हो महान, तुम हो सदा हो महान। हे ये नश्वर ये दीन भाव, कायरता कापरता ब्रह्मा हो तुम, पद रज भरी भी नहीं है पूरा यह विश्व भार, जागो फिर एक बार। क्योंकि हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों ने भी यही कहा है कि जो वीरता है वो हमारे कण कण के अणु परमाणु सब में भरी हुई है, और वो हमें कहते हैं कि जो भारत के वीर है वो महान है और हमेशा महान ही रहेंगे। क्योंकि जो दीनता का भाव है, ये दुख का भाव है, नश्वर है, थोड़े समय में खत्म हो जाएगा। कायरता जो है
वो थोड़े ही समय में ख़त्म हो जाने वाली है। वो बताते हैं कि तुम तो स्वयं ब्रह्म हो, तुम में इतना तेज है और ये जो विश्व का जो भार है, पूरी दुनिया के जो भार है, वो तो सिर्फ तुम्हारे पैरों की जो धूल है उसके समान भी नहीं है। और उनको शक्तिशाली बताते हुए वीरों को फिर से आह्वान करते हैं कि उन्हें अपने शस्त्र उठाकर हमारे भारत माता की रक्षा के लिए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और भारत की रक्षा के लिए अपने शस्त्रों को उठाकर अपने देश और मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। लेखक ने हमें बहुत ही सुंदर शब्दों में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए प्रेरित किया है। आशा है ये कविता आपको अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।